नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब ऑल टाइप में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखने वाले एम्स हॉस्पिटल अटेंडेंट वैकेंसी जो सीआरई में आई है, एम्स सीआरई के द्वारा दोस्तों, इसमें हॉस्पिटल अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, स्टोर अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट, नर्सिंग अटेंडेंट, ये सारी पोस्ट के लिए दोस्तों आपसे हॉस्पिटल सर्विस की क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि प्रीवियस हॉस्पिटल सर्विस से क्वेश्चन आ चुकी है दोस्तों एम्स में। तो वो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं दोस्तों, प्रीवियस क्वेश्चन। तो बने रहे लास्ट तक कि आप हमारे साथ। और इससे पहले बताना चाहेंगे कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि एम्स से जुड़ी हर अपडेट आपको पल पल मिलती रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक उपचार का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो जीवन की सुरक्षा ये प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत है। ठीक है, पुनः स्वस्थ मतलब स्तन होने पर को बढ़ावा देना, मतलब पुनः जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, ये प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत है। भावी चोटों से बचाना, ये भी जो कि प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत है। लेकिन जो नहीं है वो है तीव्र आघात। मगर मतलब ये है कि तीव्र आघात करना ये प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये जो सारा क्वेश्चन हम दिखाने वाले ये प्रीवियस एम्स में वैकेंसी जो आई थी सीआरई में, और साथ ही एम्स में आई थी वैकेंसी, उसमें पूछी गई क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो लास्ट तक के वीडियो को अवश्य देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, एक विकार जिसमें कि व्यक्ति को गिरने और या फिर सोते रहने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उसको अनिद्रा कहा जाता है। ठीक है, अनिद्रा के कारण मतलब कि लोग ढंग से सो नहीं पाता है, उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है सोने के लिए, तो ये अनिद्रा होगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन अगला है ये कि यदि किसी आपातकालीन पीड़ित का खून बह रहा है, ठीक है, और वहाँ पे मतलब घाव में कोई वस्तु फंस गई है, कोई नुकीली वस्तु है जो घाव में फंस जाती है, तो उस समय हमें क्या नहीं करना चाहिए। मतलब कि जो भी हॉस्पिटल अटेंडेंट हैं, ठीक है, या फिर ऑफिस अटेंडेंट मतलब उस समय मौजूद रहते, तो उन लोगों को वहाँ पे क्या नहीं करना है। ठीक है, तो वहाँ पे बताया कि आपको जो वस्तु है उसको नहीं हटाना है। नहीं हटाना है इसलिए क्योंकि ये जो काम होता है वो डॉक्टर्स का होता है कि कौन सी नुकीली ऐसी वस्तु है जो मतलब अंदर मतलब धंस गई है, और उसके किस प्रक्रिया के द्वारा अच्छे से निकाले, जो कि और जो आघात वो ना हो। ठीक है, तो इसीलिए उसको हमें हटाना नहीं है, बल्कि डॉक्टर्स या फिर नर्स देखते हैं तो अपने अनुसार वो ट्रीटमेंट करते हैं और आगे नुकीली जो वस्तु फंसी रहती है उसको निकालते हैं। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछी गई थी, टूटी हुई हड्डी जैसे चोट की स्थिर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई और क्षति न हो। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा गया कि कोई मतलब टूटी हुई जब हड्डी होती है तो उस समय हमको क्या नहीं करना चाहिए। कोई पेशेंट आ जाता है, उसका हड्डी टूटा हुआ रहता है, तो हमें क्या करना चाहिए कि वो मतलब कि और मतलब तीव्र आघात ना हो, कोई और जो है कि जो टूटा हुआ पैर है वो और थोड़ा मतलब थोड़ा या फिर ज़्यादा नहीं टूटे, तो हमें क्या करना चाहिए उस समय। तो हमें उस समय स्प्लिंट लगाना पड़ता है। स्प्लिंट दोस्तों आप लोग नहीं जानते होंगे, और जो लोग जानते हैं अच्छी बात है। स्प्लिंट ऐसा होता है कि मतलब उसको मतलब कोई भी मतलब पार्ट टूट गया है, बॉडी का पार्ट जो टूटा, जैसे पैर हो गया है फिर हाथ हो गया, तो स्प्लिंट मतलब स्ट्रीट मतलब कि एक तरीक़ा से मान लीजिए एक फट्टी जानते हैं जो सीधा होता है, उसको सीधे में रख कर के उसको ढंग से कस कर के उसको बांधना पड़ता है। इसके कारण क्या होता है कि जो भी पार्ट्स हमारा टूट गया है वो इधर उधर नहीं घूमता है, वो स्थिर रह जाता है, और स्थिर रहने से ये होता है कि आगे का नुकसान वो रुक जाता है, आगे का नुकसान नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्राथमिक चिकित्सा की एबीसी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन दोस्तों, ये हर बार एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस बार भी पूछने का 100% चांसेस है, क्योंकि ये फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे एबीसी का फुल फॉर्म पूछा गया है। एबीसी का फुल फॉर्म है एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार बॉक्स की महत्वपूर्ण सामग्री नहीं है। तो दोस्तों प्राथमिक चिकित्सा करने के लिए एक प्राथमिक मतलब बॉक्स होता है, इसमें किट रखी होती है, ठीक है। 10 प्रकार की किट होती है, जिसमें कि यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, जिसमें पूछा है कि वहाँ पे क्या चीज़ उसमें नहीं होती है। तो वहाँ पे बैंड पाउचर दिया गया दोस्तों यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वो एम्स का अपना क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन एक तरीक़ा से देखें दोस्तों तो यहाँ पे पेट्रोल होता है, लेकिन एम्स ने इस क्वेश्चन को मतलब यहाँ पे मतलब बताएं कि नहीं ये चीज़ें होनी चाहिए कि बैंड पाउचर नहीं होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों ये अपना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि कोई मरीज़ मामूली रूप से जल गया हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो दोस्तों जब कोई मरीज जो मामूली रूप से जब जल जाता है, ठीक है, जल जाता है, तो उसको 3 मतलब कि एक मामूली होता है, एक उससे ज़्यादा हो जाता है और एक उससे भी ज़्यादा हो जाए जो कि बहुत तीव्र जिसे कहते हैं। तो 3 टाइप में जलन को दर्शाया जाता है, जो कि फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री बर्न के बारे में हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बर्न क्या होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फर्स्ट हम आपको बता देते कि फर्स्ट डिग्री बर्न जो होता है मोटा मोटी वही चीज़ आपसे यहाँ से पूछा है कि मामूली रूप से जो जल जाता है, मामूली रूप से फर्स्ट डिग्री में जल जाता है, थोड़ा सा मतलब कि हाथ ही जल गया तो थोड़ा सा वहाँ पे लालिमा हो जाता है, ठीक है। तो उसे हम फर्स्ट डिग्री बर्न के अंतर्गत काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूछा गया कि मामूली रूप से जल जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें दोस्तों उस स्थान पर 20 मिनट तक उसको धोते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि वहाँ पे फफोले वगैरह जो होगा वो नहीं होगा और दर्द भी आपको महसूस नहीं होगा इससे, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि जब मूत्र उत्पादन प्रतिदिन 2500 से 3000 मिलीमीटर तक बढ़ जाता है तो क्या करना चाहिए। कोई पेशेंट आ गया, उसका मूत्र मतलब कि जो पेशाब करने का जो ये एक तरीक़ा से जो बढ़ जाता है कि वहाँ का पेशाब जो होता है दोस्तों 2500 से 300 मिलीमीटर तक के बढ़ जाता है, तो एक उसको मतलब कि डिजीज़ हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो उसको डिजीज़ को क्या कहा जाता है, तो उसका नाम है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हेलमिच मैन्यूवर का उपयोग कब किया जाता है। तो दोस्तों हेलमिच मैन्यूवर का उपयोग किया जाता है किसी का दम घुट रहा होता है तो, ठीक है। तो हेलमिच मैन्यूवर क्या होता है दोस्तों, अधिक जानने के लिए दोस्तों हमें ज़रूर कमेंट करें। अगला मतलब जब हम वीडियो लाएंगे इससे रिलेटेड तो हम वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से बताएंगे कि हेलमिच मैन्यूवर आखिर होता क्या है, कैसे होता है, ठीक है। हम आपको मतलब फ़ोटोग्राफ के भी द्वारा आपको बताएंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताया गया यदि किसी आपातकालीन पीड़ित का खून बह रहा है और घाव में कोई वस्तु फंस गई है तो क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों हम इस क्वेश्चन को देख चुके हैं जो कि वस्तु को हटा दे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक स्वच्छता का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मौखिक स्वच्छता मतलब कि जो भी पेशेंट है हमारे अंदर में, ठीक है, तो उनके मौखिक स्वच्छता जो उनका खुद का मौखिक है, जैसे उनका मुंह हो गया, ठीक है। तो वहीं पे आपको बताया कि मसूड़ों की सूजन और संक्रमण को रोकना ये उद्देश्य है मौखिक स्वच्छता का, बल्कि ये नहीं कि दंत पट्टिका को बढ़ावा देना, ये चीज़ें नहीं है। भूख से ये भी रिलेटेड नहीं है। दर्द निवारक मतलब परेशानी वगैरह ये सब चीज़ें नहीं है, बस बल्कि आपसे पूछा कि मौखिक स्वच्छता के बारे में देख रहे हैं ना, ये मौखिक मतलब कि मसूड़ों की सूजन और संक्रमण को रोकना ये मौखिक स्वच्छता का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिए जब आप धुएं से भरे कमरे में हो तो क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि अगर मतलब कि कहीं पे आप काम कर रहे हैं उस समय वहाँ पे धुआं मतलब आग लग जाता है, बहुत बड़ा आग लग जाता है, धुआं से सारा कमरा भर जाता है, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए वहाँ पे। तो दोस्तों आपको जहरीली गैस से भरे कमरे की तरफ नहीं भागना है। आपसे पूछा है कि नहीं करना है। आप क्वेश्चन जब भी मतलब कि अटेम्प्ट करिएगा वहाँ पे तो आपको क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएंगे कि पूछ रहा है कि क्या करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसमें आपका बहुत सारा क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसीलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है।
यहाँ पे ये भी क्वेश्चन में ऑप्शन में बताया कि बाहर निकलने के लिए रेंगे और नीचे रहे। ये दोस्तों ये करना है, ठीक है। जब भी धुआं भरे मतलब कमरे में हम रहते हैं तो बाहर निकलने के लिए मतलब निकलने के लिए हमें रेंगना पड़ता है और नीचे की तरफ हाथ को आगे करके मतलब कि देखना पड़ता है कि कुछ आगे तो है नहीं, और रेंग करके हमें आगे बढ़ना पड़ता है। साथ ही में ये भी करना होता है कि अपने मुँह पर गीले तौलियों से ढकना पड़ता है। कोई मतलब तौलिया होता है जो सुरक्षित मतलब होना चाहिए, कीटाणु रहित होना चाहिए, और गीला करके उसको मुंह पे बांध लिया जाता है, इसलिए ताकि हमें वहाँ पे जो भी ऑक्सीजन की मतलब जो मात्रा है वो कम हो जाती है, तो आपको उससे थोड़ा आसानी होगा उस तौलियों को लपेटने पर, ठीक है, गीला कपड़ा को। अगला क्वेश्चन है सॉरी दोस्तों, यहाँ पे फिर ये बताया कि आगे के पीड़िता को खिड़की और ताज़ी हवा वाले कमरे में ले जाए। ये सारी चीज़ें हमें करना है, बल्कि ये नहीं करना है जहरीली गैस से भरे कमरे में हमें भागना, ये हमें नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि कोई मरीज़ चिंता या भय के कारण आराम नहीं कर पाता है तो क्या करना चाहिए? तो उन्हें मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बल्कि उनके मतलब चारों तरफ शोरगुल पैदा नहीं करना चाहिए, ठीक है। उनके परिवार वालों को बुलाकर उन पर चिल्लाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें ज़बरदस्ती आराम करवाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निचली आंत में उसकी सामग्री को धोने और निकालने के लिए घोल के इंजेक्शन को क्या कहा जाता है? तो उसको एनीमा कहा जाता है दोस्तों। एनीमा दोस्तों दिया जाता है। एनीमा एक प्रोसेस होता है जो कि हम अगले वीडियो में इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो वो मतलब घोल इंजेक्शन दिया जाता है घोल के द्वारा, ठीक है। तो एनीमा के द्वारा दिया जाता है, ताकि जो भी मतलब वहाँ पे जो पेट के अंदर में जो रहती है अवशिष्ट पदार्थ वो एनीमा के द्वारा फिर निकल जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जब किसी पीड़िता का दिल धड़कना बंद कर देता है तो उसके लिए सही चिकित्सा शब्द क्या है? ठीक है, जैसे कि मेडिकल में जो उपयोग होने वाला शब्द होता है कि दिल की धड़कन मतलब बंद हो जाना, उसका चिकित्सा मतलब मेडिकल डिपार्टमेंट में उसको क्या चीज़ नाम से बुलाते हैं? तो उसका नाम है कि हृदय गति रुकना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कीटाणुनाशक है? तो कीटाणुनाशक तो दूध नहीं है, जूस नहीं है, पानी भी नहीं है, ये क्लोरीन है जो कि कीटाणुनाशक का काम करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सीपीआर का क्या मतलब है? सीपीआर दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, हर एग्जामिनेशन में पूछा गया है सीपीआर से रिलेटेड, और इस बार भी 100% पूछी जाएंगी, तो ध्यान रखिएगा और इसका फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा। और सीपीआर किस तरीक़ा से देना चाहिए हम अगला वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सीपीआर का जो फुल फॉर्म है वो कार्डियक पल्मोनरी रिसिस्टेशन होता है, ठीक है। सीपीआर जब भी कोई मतलब व्यक्ति ऐसा होता है जो बेहोश हो जाता है, ठीक है, वो गिर जाता है, उसकी धड़कनें रुक जाती है, सांस लेना बंद हो जाता है, तब हम सीपीआर का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सीपीआर का प्रोसेस जब स्टार्ट करते हैं तो कोई मतलब कई स्टेप होते हैं जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है, तो वो स्टेप जैसे फॉलो करना होता है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। तो क्योंकि थोड़ा लेंदी हो जाएगा ये वीडियो, इसीलिए, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि बताया कि गंभीर रूप से घायल मरीज को आपातकालीन स्थल से केवल तभी ले जाना चाहिए जब स्थिति कैसी हो, ठीक है। मतलब कि वहाँ पे जब घायल व्यक्ति को वहाँ छोड़े जाने पर अत्यधिक खतरा हो तो हमें वहाँ से उसे ले जाना चाहिए, ठीक है। बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत सारी मतलब हड्डियाँ तोड़ ली हो, ठीक है, तो मदद के लिए जल्दी मतलब पहुंचने की स्थिति हो मरीज और आप सुरक्षित हो, ये सारी चीज़ें करना है। मगर वहाँ पे मरीज जब रुक जाता है, कोई परेशानी हो जाती है आपके मतलब वहाँ पे मरीज़ को खतरा होता है, तो उस समय मरीज़ को वहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उन्हें अस्पताल तक पहुँचाना चाहिए खतरा अधिक हो तो, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछा गया, रोगियों के साथ स्वच्छता संबंधित आवश्यकताओं पर खुलकर चर्चा करने से उन्हें किस प्रकार मदद मिलती है? तो उन्हें उस पर चर्चा जब करते हैं तो उन्हें अधिक सहज महसूस होता है और उनकी ज़रूरतों के बारे में चर्चा करते रहें, ठीक है। इससे होता है कि उन्हें जो भी मतलब बातचीत करते हैं स्वच्छता संबंधी, उन्हें अच्छा लगता है और उन्हें मतलब ठीक होने में उससे रिलेटेड कई सारी मतलब
प्रसन्नता होती है, वो फीलिंग होती है। फीलिंग अच्छा होने के कारण क्या होता है कि जो भी डिज़ीज़ रहती है तो उनसे मतलब छुटकारा मिलता है, ठीक है? और इम्प्रूवमेंट जो होता है वो अच्छा दिखता है, ठीक है? ये है। अगला क्वेश्चन, यदि मूत्र का रंग किस रंग में बदल जाए तो रोगी को डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। तो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था दोस्तों, और यहाँ पे वही क्वेश्चन फिर मतलब अलग तरीके से पूछ लिया गया है कि किस तरीक़ा का रंग हो तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो वैसा रेड कलर जब हो जाए तो हमें डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। ये पीला कलर, गाढ़ा पीला, ठीक है, पारदर्शी, तो ये सब उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है, लेकिन जो लाल जब हो जाता है तो तुरंत डॉक्टर से हमें मिलना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारा रहने वाला है। और अगला क्वेश्चन है, लिखित निम्नलिखित में से कौन मरीजों को आराम करने के लिए आरामदायक स्थान प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक साफ़ सुथरा और व्यवस्थित कमरा जो है वो मरीजों को आरामदायक ये महसूस और सकारात्मक परिणाम भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बैठने की स्थिति जिससे कि तेज़ दर्द से राहत नहीं मिलती है, पुरानी चादर वाला एक अस्त व्यस्त मतलब बिस्तर, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक गंदी और अत्यधिक शोर-गुल वाला कमरा, ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सही रहने वाला क्वेश्चन नंबर 3 है जो सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो चलिए, हमारा वीडियो अभी तक यहीं तक के था दोस्तों। हमारा वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको, हमें ज़रूर कमेंट करें। तो चलते हैं, तब तक दोस्तों, धन्यवाद।